जैसे सतरंगियां हो राहों में, हुस्न था नूर की पनाहों में, इश्क था बेखुदी की बाहों में। तुमको हर आन मेहरबान पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। फिर वही हरकत, तुम बाज नहीं आओगे। फिर इतनी खूबसूरत, तुम भी बाज नहीं आओगी ना। तुम्हारी बीवी जादू करनी है, उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर रखा है। तुम्हें ना माँ नजर आती है, ना बाप और ना ही बहन। ये तुमने मेरी माँ को क्या समझा हुआ है? अपनी माँ। अपनी माँ समझते ना तो इतनी देर देर तक जगा के ना रखते अपने इंतजार में। जिंदगी धूप तुम घना साया। मेरा भाई चला गया। कहाँ गई वो? कहाँ गई समझो, मेरे भाई को कहाँ गई? आए मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। उसने छीना है मेरा भाई मुझसे। सुन रहे हो? मज़र उठो, ये क्या मजाक है? मज़र उठो! मज़र उठो! अम्मी ये क्या मजाक है बाजी? भाभी देख रहे ये क्या मजाक है? मज़र उठो! मज़र उठो! निकालो अम्मी ऐसे। तुम्हें छोड़िए, उठो मज़र। हाथ मत लगाना मेरे भाई को। मेरा भाई हाथ ना लगाना। मज़र नहीं, मज़र। अम्मी मेरा भाई है तुम। मेरा भाई हटाओ हाथ। तू ही तो खा गई है इसे। अब क्यों रो रही है? हट जा यहाँ से। तू क्यों ना गई? तू क्यों नहीं गई? मेरे भाई को क्यों जाने नहीं? अभी आगे ना छोड़ दे। अभी मज़र उठो। भाभी छोड़ो मुझे। भाई तुम रातों को अपने आने जाने का वक्त मुकर्रर करो। अब इस उम्र में मुझसे इतनी रातों को जागा नहीं जाता। तो आप सो जाए करें, मेरे काम की नौयत कुछ ऐसी है कि देर हो जाती है उसमें। लो भाई, अगर मैं सो जाऊंगी तो कौन बैठा है जो तुम्हें खाना दे? मैं खुद दे दूंगा। और जिस तरह का खाना होता है वो तो कोई मसला ही नहीं है। सालन भी ठंडा था और रोटी भी बाजार की थी, ये तो मैं भी ले सकता हूँ। अगर मैं इतनी गर्मी में चूल्हे के पास खड़े होकर रोटियां पकाऊंगी
तो मेरा ब्लड प्रेशर आसमान से बातें करेगा, फिर तुम्हें ही परेशानी उठानी पड़ेगी। और सालन तो मैंने गर्म करके रखा था। अच्छा तुम नाश्ता तो करो, चाय भी ठंडी हो रही है तुम्हारी। हाँ बस दिल नहीं चाह रहा मेरा। दो दिन बाद हमारी एनिवर्सरी। हाँ वही तो, क्या प्लान है? कहीं डिनर के लिए चलते हैं। नहीं, मैं सोच रहा था कि इस दफा एक बड़ी सी पार्टी थ्रो करते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं और तुम्हारे भाई भाभी को भी बुलाते हैं। नहीं मैं सब पागल हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे। कोई फंक्शन नहीं होगा, बस सादगी से सेलिब्रेट करेंगे। लास्ट ईयर याद नहीं है कितना हंगामा हुआ था एक केक लाने पे। इसीलिए तो एक बड़ा सा फंक्शन करना चाहता हूँ ताकि सारे लोग ठीक से चले, मोड़ी से। सर वो आपकी माँ है, आपकी आपा है, आप क्यों हर वक्त महाज खोले रहते हैं? अरे भाई पहल तो वही करते हैं ना, और वैसे भी तुम्हारे मुंह में तो जबान है नहीं, अब तुम्हारे लिए कोई ना कोई तो बोलेगा ना। खादिम हाजिर। अच्छा आपके सारे चाव ना आप अहमद की बर्थडे पे ही कर लीजिएगा। अरे हमारे वली अहद के बर्थडे पे तो हम हंगामा कर देंगे, दुनिया देखेगी जनाब, यहाँ से वहां तक चिरागा होगी, मिठाइयाँ बटेंगी। क्या खबर थी के साथ थोड़ा है, मेरी तकदीर में वो छोड़ा है, जिस दौराहे पे तुमने छोड़ा है, उसने बंधन लगन का तोड़ा है। चल दिए तुम के जब यकीन आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। ये ले। हाँ, भाई अब मुझसे ये घर संभाला नहीं जाता और नवीद का अकेलापन भी नहीं देखा जाता। अरे मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे पोते पोती इस घर में खेलते फिरें। तो फिर क्या सोच रही हैं अम्मा? बिस्मिल्लाह कीजिए। डर लगता है मुझे, अल्लाह जाने आने वाली कैसी हो, कहीं मेरे बेटे को मुझसे छीन ही ना ले। तो क्या इस डर से माएँ अपने बेटों की शादियां नहीं करती? मैं भी तो हूँ, मैंने तो अपने सास ससुर को आंखों पे बिठा रखा है। कुछ जरूरी तो नहीं कि आने वाली तेरी जैसी हो, और फिर नवीद की भी तो उम्र हो रही है। पक्की उम्र वालों को जब जोरू मिल जाए तो बस बावले हो जाते हैं, इसके आगे उन्हें फिर कुछ नजर नहीं आता। अरे अपने छम्मन मामू की मिसाल सामने नहीं है तेरे, कैसे फंस गए उसके हाथों में। बेकार के वहम पाल रही हैं अम्मा आप। खुदा के लिए इन वहम और वसवसों को दिल से निकाले। और प्लीज तरस आता है मुझे अब भाईजान की हालत देखकर। वैसे भी खानदान वाले 100 तरह की बातें बना रहे हैं, कह रहे हैं कि पता नहीं माँ बेटी भाईजान की शादी क्यों नहीं करती। अरे बेटा, इस उम्र में शुगर की बीमारी लेकर मैं कहाँ कहाँ लड़की ढूंढती फिरूं। अरे अम्मा क्या हो गया है? आप बिस्मिल्लाह तो करें, मैं भी हूँ, बुआ को बुला लें और खानदान से शुरू करते हैं। अरे दफा दूर, खानदान से तो मैं हरगिज नहीं लाने वाली। हाँ तुम्हारा दतियाल सारा बदशक्ल और मेरे मैके वाले सारे बददिमाग, दिमागी हाजिर नहीं रहते उनके। अम्मा हम लड़की देखते हैं, किसी ना किसी अच्छे घराने से सलीका शौहर पढ़ी लिखी लड़की मिल जाएगी ना। अरे पागल हुई हो क्या? अच्छे घराने की पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की, ताकि वो आते ही नवीद के सर पर चढ़कर राज करे। अम्मा तुम तो बस। जाने वाला चला गया अम्मी, कितना भी रो ले वापस तो नहीं आ सकता।
मैं उसके जाने पे नहीं रो रही, उसके नाराज होके जाने पे रो रही हूँ। लाख याद करने पे भी कोई एक दिन मुझे याद नहीं आ रहा जो मैंने इस 1.5-2 साल में उसके साथ हंसी खुशी गुजारे। नहीं, जाने वाला चला गया, उसकी बुराई क्या करनी, वो तो क्या, सारे झगड़े, सारी गलतफहमियां उसकी जिंदगी के साथ ही चली गई। अब अगर तुम्हारी माँ को अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो इसे अपना दिल हल्का कर लेने दो। सब कुछ भाई के खाते में डालकर उसकी रूह को तकलीफ मत पहुंचाओ। मेरा भाई नहीं था क्या वो? मुझे कोई गम नहीं है उसके जाने का। बड़ा सताया मैंने मजहर को, हर वक्त उससे झगड़ा ही तो करती रही। उसको हंसता खेलता उसकी बीवी बच्चों के साथ देख ही नहीं सकती थी, हसद करती रही। अरे कैसी माँ हूं, कैसी माँ हूं। हर वक्त तनकीद, हर वक्त झगड़ा, और उसे खुद को इल्जाम देना और कोसना बंद कर दे अम्मी। बेटा था वो आपका, ना उसके दिल में आपके लिए, ना आपके दिल में उसके लिए कभी कोई मैल आ सकता था। ये तो वो फसादन थी जो माँ बेटे के बीच आ गई। अरे उजड़ गई वो बेचारी भी। हाँ, हमारा घर उजाड़ के और ऊपर से सबकी हमदर्दी ऐसे समेट रही जैसे सिर्फ उसका शौहर गया है। हमारा तो कुछ लगता ही नहीं। आने दें जरा लोगों को, उनके सामने सब कुछ बताऊंगी उसका। रिजवान, लोगों के सामने भाई का स्वयं खराब मत करना। नहीं अम्मी, जो हमारे भाई को ही खा गई उसे कैसे छोड़ दूं ऐसे? नहीं, बहुत अरसे बाद मज़े का खाना खा रहा हूँ। उस अम्मा से मैंने खुद कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, ज़रा सादा सा बना लिया करें। आप शादी क्यों नहीं कर लेते भाईजान? हम जिस माशरे में रहते हैं ना, वहाँ आज भी शादी की नहीं जाती, करवाई जाती। लेकिन एक बात साफ साफ बताऊं, आप जब तक अम्मा के आसरे पे रहेंगे ना, वो आपकी शादी कभी नहीं करवाएंगी। आपको कोई पसंद है तो बता दीजिए, वादा मैं खुद रिश्ता लेकर जाऊंगी। आप एक दफा बताएं तो सही। देखो, एक तो मेरी अब उम्र नहीं रही, जब उम्र थी तब भी मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं गया या फुर्सत नहीं मिले? हमेशा तो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रहे हैं आप। हाँ जी, और अब मैं बहुत हल्का फुल्का हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी से भी फारिग, सब चीज़ें। अब तो मुझे दोबारा जिम्मेदारी के
बोझ तेरे दबाना चाहती हो? भाईजान आपकी ऐसी बातों से तो अम्मा को शय मिलती है, इसीलिए तो वो आपकी शादी नहीं करवा रही। मैं आज अम्मा से 2 टोक अल्फाज में बात कर रही हूँ कि भाईजान ने कहा है कि इस महीने के अंदर अंदर मेरी शादी करवा दे, और अगर नहीं करवाएंगी तो मैं खुद अपनी मर्जी से कर लूंगा, और इसके लिए आप मुझे मना नहीं करेंगे। अरे क्या हो गया तुम्हें? अम्मा क्या सोचेंगी? वो क्या सोचेंगी और क्या नहीं, लेकिन इससे इतना जरूर हो जाएगा कि वो आपकी शादी के बारे में संजीदा जरूर हो जाएंगी। बस मैं बात कर रही हूँ अम्मा से। बस मुझे कुछ नहीं पता। बताएं जरा भाभी, किस तरह से बात कर रही थी वो हेरा से? इस सब में इसका क्या कसूर है? हेरा, हेरा कभी सोचा है तुमने ये औरत तुम्हारा क्या हशर कर सकती है? मजहर अब नहीं रहा, तुम्हारा शौहर, तुम्हारी छत, हम लोग यहाँ तुम्हारे साथ और कितने दिन तक रह सकते हैं? इसलिए हम सब ने मिलकर मुश्तरका फैसला किया है कि तुम्हें अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। घबराओ मत, मैं अभी जाने का नहीं कह रही। अभी जाना तो मायूब भी लगेगा, कम से कम तुम्हें इद्दत पूरी होने तक तो यहीं रहना होगा। पहले से इसलिए बता रही हूँ कि तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहो। देखो हेरा, ना अब ये घर तुम्हारा रहा, ना ये ससुराल। एक शौहर ही होता है जो सब रिश्तों से आपको बांध कर रखता है, लेकिन जब वही नहीं रहा तो हाँ, अगर मोहब्बत और खुलूस हो तो बात और होती है, लेकिन इस घर के तो किसी फर्द में मुझे औसाफ नजर ही नहीं आते। ये औरत तुम्हें खा जाएगी हेरा। मैं मसर को देख नहीं सकती, मैं उससे कभी मिल नहीं सकती। ये हकीकत अभी तक मेरा दिल तस्लीम नहीं कर पाया, और आप मुझे इस घर और इन दीवारों से भी दूर करना चाहती हैं। हीरा, अनम ठीक कह रही है, तुम बात को समझने की कोशिश तो करो। क्या समझू भाभी, क्या समझू? ये समझू कि मैं मजहर को नहीं देख पाऊंगी। ये घर, ये दीवारें मुझे आज भी एहसास दिलाते हैं कि मजहर मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरी बात करी। क्या मैं ये समझू कि वो मेरे साथ नहीं? ये हमारी, जिसमें आज भी मजहर के जिस्म से उतरे हुए कपड़े रखे हुए हैं, और हाँ, ये आईना जिसमें आज भी मजहर का अक्स दिखता है मुझे। ये ब्रश जिससे वो अपने बाल संवारते थे, ये खुशबू, ये परफ्यूम जो आज भी उनकी खुशबू इस कमरे में फैलाती है, और ये तकिया, ये कंबल, ये धुआं जो मुझे एहसास दिलाता है कि मजहर मेरे साथ है। सबके बगैर कैसे रहूंगी भाभी? मैं इन सबके बगैर नहीं रह सकती। अजनबी छत के नीचे, अजनबी दीवारों के दरमियान, अजनबी चीजों के साथ मैं नहीं रह सकती। मैं मजहर को छोड़ के नहीं जा सकती भाभी, नहीं जा सकती। जिंदगी धूप तुम घना साया। क्या? ये क्या कह रही है तू? मेरा नवीद कभी ऐसी बात नहीं कर सकता। अम्मा मैं सच कह रही हूँ, नवीद भाईजान ने साफ साफ कह दिया कि अगर हम उनका रिश्ता नहीं करवाएंगे ना, वो अपने दोस्त और उसकी बीवी को कह के कहीं भी रिश्ता कर। मैं गला दबोच दूंगी, उसके दोस्त का भी और उसकी बीवी का भी। तो उससे अच्छा नहीं है आप अपने लिए बहू पसंद कर लें। और वैसे भी भाईजान पता नहीं जज्बात में और जल्दबाजी में किसे ब्याह कर ले आए। हाँ ठीक है, चल फिर चलते हैं किसी दिन। अरे अम्मा किसी दिन क्यों? वो बुआ को फोन करे ना, उनकी पटारी में तो 2-3 रिश्ते हर वक्त मौजूद होते हैं। आज नहीं आएंगी कल तो आ जाएंगी, तो कल से बिस्मिल्लाह करें। हाँ ठीक कह रही है तू।
देखो जमाल, मुझे तुम्हारे और अनम के इस ख्याल से सख्त इख्तलाफ है। क्यों भाईजान? क्या आप नहीं चाहते कि वो अपनी जिंदगी सुकून और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ गुजारे? वो भी तो उसका घर ही है, वो वहां पे सड़क पे तो नहीं बैठी ना, खुदा ना खास्ता। मगर मजहर की माँ और बहन बहुत सख्त मिजाज है, और आज जो तमाशा रिजवाना ने लगाया उसे देखने के बाद तो मैं भी इसी हक में कि हमें हिरा को वहां से वापस ले आना चाहिए। लेकिन मैं इस हक में नहीं, और रिजवाना उस घर में मेहमान है, आज या कल तो उसे वहां से जाना ही है। मगर हिरा का तो वो अपना घर है, उसे मैदान जंग नहीं करना। मैदान जंग? हाँ जमाल, देखो मैं भी उसका भाई हूं, मुझे भी अपनी बहन की जवान बेबी का सदमा है, मगर ये काम जज्बात से नहीं, दूर अंदेशी और दानिशमंदी से लेने का है। मजहर के जाने से हिरा की जिंदगी में जो खला पैदा हुआ है और अहमर को जो यतीमी मिली है उसे हम कभी भी नहीं भर सकते, मगर जो रह गया उसे तो बचा सकते हैं ना। इतना कुछ हो गया, 50 औरतों के दरमियान हमारी बहन को मारा पीटा, गालियां दी, अब बचा ही क्या है? मजहर की वो जायदाद जिसका अहमर वारिस है। मजहर अपने बाप का इकलौता बेटा और अहमर हिरा और मजहर की इकलौती औलाद। इस तरह से हिरा की उस घर में पोजीशन बहुत स्ट्रांग बनती है, और अगर वो वहां से निकली तो उस जायदाद से हक खो बैठेगी। देर आए दुरुस्त आए। भाई तुम्हें बेटे के सर पर सेरा बांधने का ख्याल तो आया। कोई लड़की है तुम्हारी नजर में? लो, कोई एक? अरे एक से बढ़कर एक। तुम बताओ, तुम्हें कैसी बहू चाहिए? भाई चांद जैसे बेदाग हुस्न वाली, ऊंची लंबी, गोरी चिट्टी, पढ़ी लिखी, नौकरी करने वाली, लेडी डॉक्टर या कॉलेज में पढ़ाने वाली, या किसी फौजी अफसर की बेटी या किसी सरकारी अफसर की बेटी। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए, मुझे तो बस सीधे साधे सफेद पोश घराने की लड़की चाहिए। इतनी कनात पसंद तो नहीं लगती हो तुम। लगती नहीं हूं, मगर हूं। मुझे तो बहू किसी सीधे साधे गरीब घराने की आम सी लड़की चाहिए। मुझे अपना घर आबाद करना है, और ऐसे ही घरानों की लड़कियां घर आबाद करती हैं। ये नौकरियां करने वाली, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में फिरने वाली क्या खाक घर बसाएंगी? सोच लो, फिर ऐसे घराने की लड़की से जहेज की उम्मीद मत रखना। मुझे किसी जहेज का लालच नहीं है। इस घर में किस चीज़ की कमी नजर आ रही है तुम्हें? माशाल्लाह, एक ही बेटा है मेरा और खूब कमाता है वो। इस घर में जो है आने वाली का है, हमें उसके लाए हुए सामान की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह शमशाद बहन, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। काश सब बेटों की माएँ ऐसे ही सोचने लगे तो रिश्तों के इंतजार में बच्चियां बैठी बैठी बूढ़ी ना हो। बस कभी गुरूर नहीं किया मैंने। जी अब्बू जी। बेटा, मैं तुम्हें ये कहने आया था कि तुम अपने कमरे में ही रहना, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। क्या करोगी तुम नीचे आकर? लेकिन अब्बू, जो लोग नीचे ताजियत के लिए आएंगे बेटा, वो तमाशा देख कर जाएंगे। वो तमाशा जो रिजवाना दिखाना चाहती है। नहीं चाहता तुम नीचे आओ।
इस साले सवाब के लिए तुम्हें जो कुछ पढ़ना हो बेटे अपने कमरे में पढ़ना। लेकिन अब मैं कब तक क्यों बंद रहूंगी कमरे में? हीरा कैसी थी? कैसी हो सकती है? अभी 6 ही दिन तो गुजरे हैं। इतनी जल्दी तो वो सदमे से निकल भी नहीं सकती है। पता जमाल मेरा क्या दिल कर रहा था? मेरा दिल कर रहा था मैं उसे आज ही अपने साथ ले आऊं। लेकिन अभी तो ताज़ियत के लिए लोग आ जा रहे होंगे ना, इतनी जल्दी लाना तो अच्छा नहीं लगता। वैसे आपका क्या ख्याल है, हम उसे इद्दत पूरी होने तक वहीं रहने दें या चेलम के बाद ही ले आए? कमाल भाईजान का ख्याल है हीरा को वहीं रहना चाहिए। क्या उन्होंने कहा और तुम मान गए? तुम्हें पता है जमाल, कमाल भाई किस फितरत के मालिक हैं, तुम समझते क्यों नहीं? सब जानता हूं मैं। कमाल भाई हद से ज्यादा कंजूस और कुछ हद तक खुदगर्ज है। लेकिन अगर वो ये हीरा के लिए कर रहे हैं तो इसमें उनकी खुदगर्जी कहां से आ गई? अनम वो हीरा और अहमद की भलाई तो चाहते हैं। कमाल तुम समझते क्यों नहीं हो? हीरा के लिए उस घर में रहना किसी अजाब से कम नहीं है। वो कैसे वहां गुजारा कर पाएगी? तो फिर तुम ही बताओ क्या करूं मैं? तुम कमाल भाई को समझाने की कोशिश तो करो। मैं नहीं कर सकता। मगर क्यों? अनम तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम कुछ दिनों में जर्मनी शिफ्ट होने वाले। ऐसे में मैं भाईजान पर कैसे दबाव डाल सकता हूं कि वो हीरा को मेके ले आए, जबकि ये जानते हैं कि हम लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं। उन्हें तो ऐसे ही लगेगा जैसे हीरा और उसके बच्चे की जिम्मेदारी हम उन पर जबरदस्ती थोप रहे हैं। अब बिगड़ क्यों रही हो शमशाद बीबी? जैसा तुमने रिश्ता कहा था वैसा ही तो ढूंढ कर लाई हूं मैं। अरे बाप सरकारी स्कूल में मुलाजिम है, भाई वर्कशॉप में काम करता है, किराए का घर है और मैट्रिक पास सादे मिजाज की सीधी सादी लड़की है वो। तुम्हें शायद याद नहीं बुआ, मैंने घरेलू सीधी सादी के अलावा मामूली शक्ल की लड़की कही थी और तुम दिखाने ले गई खूबसूरत और गोरी लड़की। अम्मा घरेलू और शरीफ लड़की के साथ साथ अगर वो खूबसूरत भी हो जाती है तो क्या हर्ज है? तुम चुप रहो। क्या हर्ज है? हर्ज है तो कह रही हूँ ना, मेरा नवीद तो उस हसीन लड़की के पीछे चक्कर लगाता रहेगा और ऐसी छैल छबीली लड़कियां शौहरों के सर पर चढ़कर नाचती हैं। अरे सारे जमाने से अलग ही हो शमशाद बेगम तुम। और औरतें तो अपने बेटों के लिए चंदे आफ्ताब चंदे महताब मांगती हैं और तुम हो वो तो नाअक्बत दूरंदेश औरतें होती हैं जो बाद में सर पर हाथ रख के रोती हैं। अलग हूं मैं दुनिया से।
साथी के साथ थोड़ा है, मेरी तकदीर में वो छोड़ा है, जिस दौराहे पे तुमने छोड़ा है, उसने बंधन लगन का तोड़ा है। चल दिए तुम के जब यकीन आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुम फिक्र क्यों करती हो? सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जमाल, मेरा दिल नहीं मान रहा हिरा को इस हाल में छोड़कर जाने के लिए। इसके सिवा कोई और चारा भी कर। अनम, मैं ये चांस मिस नहीं करना चाहता। 2 साल की भागदौड़ के बाद कंपनी ने मुझे सिलेक्ट किया है, और अगर मैंने इनकार किया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। तो तुम तो जानती हो इस जमाने में अच्छी जॉब मिलना कितना मुश्किल है। अनम, हीरा मेरी बहन है, लेकिन मैं जानता हूं तुम उससे मुझसे ज्यादा चाहती हो। तो यकीन करो अनम, उसके ससुराल वाले वक्ती सदमे का शिकार। कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाए। हीरा ना सही, लेकिन अहमर तो उनका अपना खून। उसकी मोहब्बत में सब कुछ बदल जाएगा। बल्कि हीरा को भी वो अहमियत देने लगेगी। हाँ? जब हिम्मत नहीं है तो क्या जरूरत है रोज रोज बाहर निकलने की? शौक से नहीं जाती मैं, और ना ही दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाती हूँ। अरे तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने जाती हूँ, अगर कहते हो तो नहीं जाऊंगी। हाँ, तुम क्यों कहोगे? तुम्हारे तो दिल में शादी के उबाल उठ रहे हैं, चाहे माँ घिस जाए रिश्ता ढूंढते ढूंढते। क्या जरूरत है खुद को हल्कान करने की अम्मी? मेरा कोई इतना ऊंचा मयार भी नहीं है, ना ही मैंने कोई ऐसी शर्तें रखी हैं कि आपको रिश्ता तलाश करने में मुश्किल हो। तुम्हारी नहीं, मेरी तो है, और मैं तो भाई बहुत छान फटक के ढूंढ के बहू लेकर आऊंगी। आखिरकार ये तुम्हारी बहनों का मैका भी तो है। मेरी जात का क्या है? मेरी तो कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो मेरी आकर खिदमत करे। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, ये अहम है मेरे लिए। अरे बेटा, वैसे भी तो जिंदगी तुमने गुजारनी है उसके साथ, मेरा क्या है? आज हूँ कल नहीं। अच्छा चलिए बस, अब आप आराम कर लें। जीते रहो। अच्छा तमाशा बनाया हुआ है भाई। रोज रात को उनकी भाभी साहिबा आके रुक जाती है नवाबजादी की। कहीं मुस्तकिल डेरे यहीं तो नहीं उनका डालने का प्रोग्राम? नहीं बेटा, देखो बेवा के पास चहलम तक किसी न किसी को रहना पड़ता है, और वो मैके से ही होता है। सब ढकोसने ठूसने के बस। मैं तो कहती हूँ कि चलता करें उसे, या मैं बोलूँ अपने अंदाज में। कुछ दिन सब्र कर लो, क्यों दुनिया को तमाशा दिखाना चाहती हो? उसके पास उसकी भाभी नहीं रहेगी तो क्या तुम रहोगी? और मेरी तो तबीयत ही नहीं मानती। क्या दूध पीती बच्ची है वो जो उसे डर लगता है? या कोई हुस्न बानो या परी है कोई, जिन भूत जाके उसी पे आशिक होंगे मरेंगे? अरे अहमर होता तो है उसके पास। अरे बेवा के दिल का हाल तुम क्या जानो, और अल्लाह न करे कि तुम जानो। वैसे मैं देख रही हूँ अम्मी, कुछ ज्यादा ही आपकी हमदर्दियां जो है ना उसकी तरफ बढ़ती जा रही हैं। मजहर क्या गया, आपको तो अपनी तक खबर नहीं है। कुछ पता ही नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है। पता है क्या हो रहा है? क्या मतलब है?
जरा अब्बू की खबर लेके रखें, उन पे ध्यान दें। उनका झुकाव उस मनहूस की तरफ कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। जिंदगी धूप तुम घना साया। अम्मी, इस 40 दिन मैंने इतनी मुश्किल से गुजारे, मैं पूरी जिंदगी उसके बगैर कैसे रहूंगी? मैं मजहर के बगैर नहीं रह सकती। बख्श दो मेरी माँ को। बेटे के गम में पहले ही अधमोई पड़ी हुई है और तुम्हारी मनहूस शक्ल हर वक्त चलते फिरते देख के और ताजा हो जाता है उनका गम। तुम ही तो हो मजहर की मौत की जिम्मेदार। खा गई मेरे भाई को घुन की तरह, चाट गई बेचारे को। भाई हम तुम पर ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे, हमें तुम्हारे हालात का पता है। 10-12 लोग आएंगे और रुखसती करके ले जाएंगे। क्या खबर थी के साथ थोड़ा है, मेरी तकदीर में वो छोड़ा है। जिस दौराहे पे तुमने छोड़ा है, उसने बंधन लगन का तोड़ा है। चल दिए तुम के जब यकीन